भीड़ इकट्ठा है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। ही क्षणों के बाद यहां पर भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव बाहर आते हुए नजर आएंगे। अगस्त से देवेंद्र यादव जो है यहाँ पर बंद थे। उन जगहों के रास्तों को बंद कर दिया गया है। अभी भी जो हैं लोग जाम में फंसे हुए हैं और यहाँ आने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। तो स्क्रीन पर आपको केंद्रीय जेल रायपुर की ये तस्वीर नज़र आ रही है और अब से कुछ ही क्षणों के बाद यहाँ पर भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव बाहर आते हुए नज़र आएंगे और उन्हीं की प्रतीक्षा में ये पूरी भीड़ आपको नज़र आ रही होगी, जिसकी बारीकियों से तस्वीरें दिखाने के लिए भिलाई से केपी न्यूज़ रायपुर आ पहुंचा है। और आपको बता दें कि शहर रायपुर, राजधानी रायपुर और भिलाई का एक विधायक, ये जो भीड़ है ये भिलाई और तमाम अलग अलग जगहों से आई हुई हैं। अपने नेता, अपने चहेते, अपने जो भाई हैं उसको लेने के लिए, यहाँ से ले जाने के लिए। आपको बता दें कि अगस्त से देवेंद्र यादव जो है यहाँ पर बंद थे और उसके बाद लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि क्या होगा आखिर देवेंद्र के साथ। क्या वो एक नया नेता या बड़ा नेता बन के उभरेंगे या फिर करियर ख़त्म हो जाएगा। तमाम सारी कयासें लगाई जा रही थी, लेकिन जिस तरह से भीड़ आपको नज़र आ रही होगी ये बहुत महज भीड़ है। इसके अलावा भी और भी लोग हैं। बताया जा रहा है कि तमाम जगहों के रास्तों को बंद कर दिया गया है। अभी भी जो हैं लोग जाम में फंसे हुए हैं और यहाँ आने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। तो ऐसे कयासों के बीच जो है ये भीड़ आपको वो तमाम परिणाम भी दे रही है। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि 7 महीने लगातार जिस तरह से प्रश्न भी आ रहे थे कि और भी कई सारे ऐसे मामलों को जिस तरह से जोड़ा गया था कि क्या इनमें कहीं ना कहीं इनके लिए बंदिशें और होंगी। तो अब तक जिस मामले को लेकर के बलौदा बाज़ार वाला वो मामला जिसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बयान आता है कि ज़मानती जो है रिहा कर दिया जाएगा देवेंद्र यादव को, और उसी की प्रतीक्षा के बाद जो है ये भीड़ आपको रायपुर में देखने को मिलती है। भिलाई के एक नेता के लिए और युवा हैं जो उनके साथी हैं, उनके साथ के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके भाई जो हैं धर्मेंद्र यादव वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके जो साथ के जो करीबी थे दोस्त यार जो उनके साथ शुरू से उनके साथ करियर को बनाने और उनके साथ संवारने में लगे हुए थे वो भी मुख्यतः रूप से यहाँ पर पहुँचे हैं। बैरिकेडिंग लगा दी गई है और कार्यकर्ता इतने ज़्यादा आएंगे कि यहाँ पर जो है खचाखच पूरी तरह से भीड़ हो जाएगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस एक तरफ अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं और यही तैयारियों को आप बारीकियों से इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। इस पूरे मामले में जो डिटेल है 15 मई से ये सारी चीज़ों की शुरुआत होती है। 10 जून का वो वाक़या और आज की तारीख, ये तारीख हो सकता है कि आपको आगे चल के याद ना आए, लेकिन यहाँ से निकलने वाला जो शख्स है वो आपको आजीवन याद हो सकता है। उसका कारण ये है, सुप्रीम कोर्ट के जमानती वाले फैसलों के बाद लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में तो खुशी थी ही, साथ ही साथ जो इर्द गिर्द के उनके जो इष्ट मित्र हैं उनके बीच भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता थी, खुशी थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में देवेंद्र यादव के वकील ने उनकी तरफ से क्या दलील दी थी। विधायक देवेंद्र यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपने बचाव में कहा गया कि बलौदा बाजार हिंसा घटना वाले दिन वह सिर्फ सभा में शामिल हुए, लेकिन वो मंच पर नहीं गए थे और साथ ही साथ उन्होंने मंच से कोई भाषण नहीं दिया था। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने भीड़ को उकसाया था। साथ ही साथ कार्यक्रम में शामिल होने और वापस लौट जाने का समय हिंसक घटना के समय से बिल्कुल अलग था। जहां हिंसक घटना हुई वहां देवेंद्र यादव मौजूद नहीं थे। उनकी गिरफ्तारी भिलाई स्थित उनके घर से हुई थी और उसके बाद जो है पूरी प्रक्रिया को जो है गलत ठहराते हुए इसकी दलील को पेश की गई थी और तमाम सारी चीज़ें भी हुई थी। बलौदा बाजार हिंसा का वो मामला जो 15 मई से शुरू होता है, जहां पर सतनामी समुदाय के धार्मिक स्थल गिरौतपुरी धाम से जो करीब 5 किलोमीटर मानाकोनी जो बस्ती है वहां पर बाघिन गुफा में लगे धार्मिक चिन्ह जैत खाम को देर रात क्षतिग्रस्त किया गया था और उसके बाद जो है लगातार ये सारी चीज़ें हुई थी। इसी के साथ साथ 3 आरोपियों को जो है 19 मई को पकड़ा भी गया था, उसमें भी काफ़ी चीज़ें हुई थी। 10 जून को एक प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन के दौरान अचानक से भीड़ उग्र हो जाती है और उग्र भीड़ जो है वहाँ पर जो कलेक्ट्रेट हैं, कार्यालय हैं, एसपी कार्यालय, वहाँ पर आग लगा देती है और ये अपने आप में एक बड़ी घटना और छत्तीसगढ़ में होने वाली पहली घटना थी जिसको लेकर के
काफ़ी ज़्यादा जो हैं लोग बातें कर रहे थे और यही तमाम ऐसे मामले थे जिनको मिला जुला करके जो है आरोपी बनाया जा रहा था। और उसके बाद टीम जो थी वो देवेंद्र यादव के बंगले पहुंचती है, उनको उनके घर से लेकर के जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी। 17 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद जो है ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे होंगे, उनके कार्यकर्ता हैं, जगह जगह से लोग आए हैं। कोई रायपुर के हैं, कुछ लोग किसी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, कुछ लोग बलौदा बाज़ार से भी आए हुए हैं, कुछ लोग मतलब अलग अलग जगहों से, अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ से आकर के अपने नेता के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। भीड़ इकट्ठा है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। फिर से वही चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। सचिन एक बार आगे जा कर के अगर ऊपर थोड़ा हाथ उठा करके दिखा दें तो भीड़ चारों तरफ दिख रही है। मीडिया कर्मी भी यहाँ पर हैं, पुलिस भी तैनात है और आगे क्या चीज़ें होंगी उसकी भी तस्वीरें आपको बराबर इस स्क्रीन पर देखने को मिलते रहेगी। कैमरामैन सचिन भाऊ के साथ मैं सीमांत, शुक्रिया।